धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज पर हम बात करेंगे। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता को अवरोही क्रम या डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया गया है। मतलब सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु को सबसे ऊपर रखा गया है और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु को सबसे नीचे रखा गया है, और इनकी जो अभिक्रियाशीलता है वो घटती हुई इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित की गई है। तो ये जो सीरीज़ है इसे हम कहेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसमें सबसे ऊपर पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड। इसमें हाइड्रोजन को भी स्थान दिया गया है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो हमने कहा कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु को टॉप पर और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु को बॉटम पर रखा गया है। मतलब टॉप पर पोटेशियम है और बॉटम पर सोना है या गोल्ड है। अब ये जो धातु हैं जो ऊपर की तरफ लिखी गई है, मतलब पोटेशियम से लेकर लेड तक, ये हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातुएं हैं, और जो कॉपर से लेकर गोल्ड तक की धातुएं हैं ये हाइड्रोजन से कम सक्रिय धातुएं हैं। तो सक्रियता श्रेणी में ये सक्रियता श्रेणी क्यों बनाई गई? एक्चुअली क्या होता है कि कुछ जो धातुएं हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय होती हैं तो कुछ तुलनात्मक रूप से कम सक्रिय होती है। जैसे आपका ये पोटेशियम है, सोडियम है, ये ठंडे पानी से तेजी से क्रिया करती है, और जो आपका एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन वगैरह ये जो हैं ये केवल स्टीम से क्रिया करेंगी। ठीक है। और आपका यहां देखिए, आपकी अगर ये हम ले लें कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो ये स्टीम से भी क्रिया नहीं करेगी। तो इस तरह से जो मेटल्स हैं उनके ऑक्सीजन, पानी, एसिड्स और विशेषकर विस्थापन अभिक्रियाओं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के आधार पर मेटल्स को एक वर्टिकल कॉलम में, मतलब एक ऊर्ध्वाधर सीरीज में उनकी घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में जमाया गया, और यही हमारी सक्रियता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज बन गई। जैसे पोटेशियम जो है हमारा ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है जो सीरीज में टॉप पर है। गोल्ड जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, उसे बॉटम में रखा गया है। और यहां आप ध्यान से अगर देखें तो हाइड्रोजन को भी इस श्रेणी में रखा गया है। तो उसका कारण यह है कि ये हाइड्रोजन क्या करता है कि ये मेटल्स की तरह ही इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन बनाता है, H+ आयन बनाता है। तो अब इन मेटल्स को अगर आप देखेंगे तो जो मेटल्स आसानी से, जैसे कि ये सोडियम है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाए, है ना, ये ऊपर की धातुओं को देखिए, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खोकर अगर धनायन बनाएगी तो वो दूसरे सब्सटेंस के साथ उतनी ही तेजी से क्रिया करेगी और वो उतनी ही रिएक्टिव मेटल कहलाएगी। तो ये जो ऊपर वाली मेटल से आप देख रहे हैं, तो ये क्या करती है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाती है। तो जो भी दूसरा सब्सटेंस इनके साथ क्रिया करने के लिए आएगा तो उसके साथ ये तेजी से क्रिया करेगी, और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टिव मेटल है। और दूसरी तरफ यहां आप देखें तो जो मेटल्स तुलनात्मक रूप से कम तेजी से, है ना, लेस रेडिली इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाती है, तो वो दूसरे सब्सटेंस से उतनी तेजी से क्रिया नहीं करती, मतलब वो उतनी तेजी से क्रिया नहीं कर पाती है। तो फिर वो सीरीज में कहां आएगी, नीचे की ओर आएगी। तो इस तरह से ये सक्रियता श्रेणी का हमारा निर्धारण होता है। अब हाइड्रोजन को यहां रखने से यह है कि कंपैरेटिव स्टडी बहुत जल्दी और अच्छी होती है, कि जो मेटल्स हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन को तेजी से खोती है, ठीक है, और धनायन बनाती है, वो सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर रखी गई, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। ठीक है। और जो मेटल्स हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन को कम तेजी से खोती है और धनायन बनाती है, वो सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे रखी गई है, जैसे कि कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये। और आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो मेटल श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर रखी गई है वो पानी या एसिड से हाइड्रोजन को क्या करती है, विस्थापित या डिस्प्लेस कर देती है। फिर से सुनिएगा कि जो मेटल श्रेणी में या सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर रखी गई है वो पानी या एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित या डिस्प्लेस कर देती है। मतलब वो पानी या एसिड से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएगी, हाइड्रोजन गैस को निकालेगी। और जो मेटल श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे रखी गई है वो पानी या एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, और पानी व अम्लों से क्रिया नहीं करेगी और हाइड्रोजन नहीं बना पाएगी। तो और साथ ही एक बड़ी मजेदार बात हम ये भी कह सकते हैं, इस रिएक्टिविटी सीरीज हमें ये बता देती है, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज हम बनाते हैं तो इससे फायदा है कि हम ये बता देगी कि ये कौन सा जो मान लीजिए कोई तत्व किसी दूसरे तत्व के
यौगिक विलयन से अगर मान लीजिए क्रिया करेगा तो वो उसको डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अधिक सक्रिय जो सीरीज में जो अधिक सक्रिय होगा वो कम सक्रिय को डिस्प्लेस कर पाएगा। तो ये इसकी एक मजेदार बात हो सकती है। सक्रियता श्रेणी में हमने यहाँ कुछ ऐसे आपकी सुविधा के लिए कुछ नंबरिंग दी हुई है, बाकी वैसे आप थोड़ा पहचानना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है वो कौन है, वो पोटेशियम है। फिर उसके बाद में हमारे पास में सोडियम है ना, जिसको मिट्टी के तेल में रखा गया है। फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम रिबिन है, जिसको वायु में हम जलाते हैं मैग्नीशियम रिबिन को, ठीक है। एल्यूमिनियम है, इस तरह से जो एल्यूमिनियम के दरवाजे वगैरह और बनते हैं। जिंक के ग्रेन्यूल्स आपने देखे होंगे, लोहे की कीलें देखी होगी, है ना। तो ये लेड की जो शीट्स होती हैं, कॉपर वायर है, पारा है ना, सिल्वर जिसके सिक्के वगैरह बनाए जाते हैं, गोल्ड। और यहाँ पर हमने लिया हुआ है हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन से ज़्यादा यूँ कहें कि एक्टिव या सक्रिय है, ठीक है। और ये जो है ये हाइड्रोजन से कम सक्रिय हैं। मतलब कहने का ये है कि ये सक्रियता श्रेणी जब बनाई गई तो हमने कहा कि पोटेशियम जो है वो मोस्ट क्या है, रिएक्टिव मेटल है, जो सीरीज में कहाँ है, टॉप पर है। और गोल्ड को हम कह रहे हैं कि लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि वो बॉटम पर है। और हाइड्रोजन को अभी हमने बताया था कि इस सीरीज में रखने का कारण ये है कि ये भी मेटल्स की तरह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खोकर H+ आयन बनाता है। तो हमने ये भी कहा कि जो मेटल्स आसानी से, जैसे कि सोडियम है तो सोडियम Na+ है ना, इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बना लेता है, ठीक है। और वो दूसरे सब्सटेंस से उतनी ही तेजी से फिर क्रिया भी कर पाएगा, तो वो उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी, और ये वही क्रम है। और दूसरी तरफ जो मेटल्स तुलनात्मक रूप से कम तेजी से इलेक्ट्रॉन खोकर पॉजिटिव आयन बनाती है, तो वो दूसरे सब्सटेंस से उतनी तेजी से क्रिया नहीं कर पाएगी। जैसे कि आयरन भी सोडियम की तुलना में लेस रिएक्टिव है, क्योंकि वो बहुत जल्दी धनायन नहीं बना पाती। सोडियम उसकी तुलना में जल्दी इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है। तो ये एक बात है। और जो मेटल्स, ये वाली जो मेटल्स हैं, ये हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन को तेजी से खोती है और धनायन बनाती है। तो सीरीज में उनको हम हाइड्रोजन के ऊपर रखते हैं, है ना। जैसे सोडियम, आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड आदि। और जो मेटल्स हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन को कम तेजी से खोती है और धनायन बनाती है, तो वो सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे हमने रखा है। जैसे कॉपर है, मरकरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड है।